कल्पना करो जिसे तुम भगवान मानते हो, जिसकी हर एक बात मानते हो, जिसकी एक बात पे तुम्हारे बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, और एक दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि वो एक संत है ही नहीं, वो एक शोषणकारी है, वो एक बलात्कारी है, यहाँ तक कि ना जाने कितने आरोप उस पे लगे हैं। क्या आश्रमों का गौरवशाली इतिहास यही है, या फिर वो जो आज हमें दिखाई दे रहा है? जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही आश्रमों के भी दो पहलू, और उन दोनों पहलुओं को आज की वीडियो में मैं डिकोड करूंगी। तो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं रेनू नागर, और आज की इस वीडियो में हम आश्रमों का पर्दाफाश करेंगे। तो हाल ही में जून 2026 में ये देखने को मिला है कि मथुरा के अभिषेक मिश्रा, जो कि इस्कॉन के मेंबर थे, उन्होंने छोटी बच्चों और महिलाओं का ब्रेन वॉश किया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। और जान के हैरानी होगी कि वो IIT खड़गपुर से पढ़े हैं। सोचिए भारत का भविष्य क्या है जब पढ़े लिखे लोग ये कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब इतने सारे मामले सामने आ ही रहे हैं तो क्यों भारतीय आश्रमों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमें पता है आश्रमों में क्या होता है। आश्रमों में होता है ध्यान, शांति और सफेद कपड़े, पर इन्हीं सफेद कपड़ों के पीछे होते हैं काले कारनामे, जिन्हें हमसे छुपाया जाता है। इसी की आड़ में कुछ आश्रमवासी बना लेते हैं बड़े महल, स्कूल, कॉलेज, ना जाने क्या क्या। हमें ये भी देखने को मिला है कि इसी के बीच छोटी छोटी कॉलोनियां बस गई है। अब आते हैं उस हिस्से पे जिसके बारे में हमसे अक्सर बातें छुपाई जाती है। पिछले कुछ दशकों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि कुछ चर्चित आश्रम, कुछ गुरु, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग जो हमेशा राजनीति में रहे हैं, उनके ऊपर यौन शोषण जैसे आरोप लगे हैं। कहीं पे आर्थिक घोटाले लगे हैं, कहीं पे भक्तों को मानसिक रूप से नियंत्रित कर दिया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? कई सालों तक पीड़ित खुद बोल नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए वो इंसान नहीं भगवान थे। और जहां पर बात भगवान की आ जाती है, वहां पर तो सवाल पूछना भी पाप लगता है, और खतरा यहीं से शुरू होता है। पर लोग इतनी आसानी से फंस कैसे जाते हैं? सोचो तुम्हारी नौकरी चली जाए, सोचो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, या फिर तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो तुम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तुम एक सहारा ढूंढते हो, और इसी कमजोरी का ये बाबा फायदा उठाते हैं और अपने आश्रम में तुम्हें शरण देते हैं, और तुम भी उस काले धंधे का एक पार्ट बन जाते हो। यही इंसानी साइकोलॉजी है। लेकिन रुको, सारे आश्रम बुरे नहीं होते, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर भारत में आश्रम नहीं होते तो भारतीय सभ्यता आज यहाँ नहीं पहुँच पाती। हजारों साल पहले भारत में जितने भी आश्रम हैं वो यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, यहाँ शिक्षा मिलती थी, यहाँ दर्शन पैदा हुए। भाई यहाँ पे वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, यहीं से ही तो गुरुकुल परंपरा निकल कर आती है। उसे आश्रमों का मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रसार करना था। और सच तो ये है कि भारत में हजारों आश्रम ऐसे भी हैं जो मुफ्त में भोजन कराते हैं, अस्पताल चलाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, और पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रसार करते हैं। यानी तस्वीर पूरी काली नहीं है, पर सफेद भी तो नहीं है ना। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि आश्रम पूरी तरह से आध्यात्मिक शांति का केंद्र है, या फिर आपका शोषण का अड्डा, या दोनों। क्योंकि इमारतें कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि इसको चलाने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। अगली बार कोई आपसे बोले ना कि विश्वास करो, सवाल मत पूछो, तो यही सबसे सही समय है सबसे ज्यादा सवाल पूछने का। जब श्रद्धा सवालों से डरने लग जाए तो समझ जाइए रास्ता विश्वास नहीं, अंधविश्वास का है। तो ये तो थे भैया मेरे विचार। अब इस पे आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और उसी के साथ आपको मिलेगा पिन किया हुआ एक लिंक, जिस पे क्लिक करने के बाद आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जितने भी विचार मैंने वहाँ पे प्रस्तुत करे हैं और इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।